दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर भारत अपनी सीमाओं पर ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा कर दे कि दुश्मन मिसाइल तो छोड़िए, एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही 10 बार सोचे। आज हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच चल रहा ये साइलेंट टकराव अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि खेल की दिशा बदलने के लिए तैयार है। एक तरफ है चाइना, जो हमेशा की तरह सीमा के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है, और दूसरी तरफ है भारत, जो अब शांत रहकर लेकिन बेहद सटीक रणनीति के साथ अपनी ताकत को जमीन पर उतार रहा है। बदलती रणनीति, अब सिर्फ जवाब नहीं, तैयारी पहले भारत की रणनीति ज्यादातर रिएक्टिव हुआ करती थी, यानी दुश्मन कदम उठाए फिर जवाब दिया जाए। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत ऐसी स्थिति बना रहा है जहां दुश्मन अगर एक कदम आगे बढ़े तो उसे 10 कदम पीछे हटना पड़े। इसी सोच के साथ भारत ने पहले ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को सीमा के पास तैनात कर दिया है, जिसकी रफ्तार और सटीकता दुश्मन के लिए हमेशा से चिंता का कारण रही है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री हो चुकी है प्रलय की। अब भारत जिस हथियार पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है वो है प्रलय मिसाइल। नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी ताकत बेहद खतरनाक है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर युद्ध के शुरुआती चरण में दुश्मन की रणनीति को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। रेंज लगभग 150 से 500 किलोमीटर, स्पीड बेहद तेज, सटीकता हाई प्रिसिजन, और सबसे बड़ी बात, इसे बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर सीमा पर सैकड़ों की संख्या में ये मिसाइलें तैनात हों तो हर एक मिसाइल अपने आप में एक पूरा हमला बन जाती है। रणनीति का असली खेल, मल्टी लेयर डिफेंस। भारत अब सिर्फ एक हथियार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि एक मल्टी लेयर स्ट्राइक सिस्टम तैयार कर रहा है। इस सिस्टम में सबसे आगे तुरंत जवाब देने वाले सिस्टम, उसके पीछे मीडियम रेंज स्ट्राइक सिस्टम, और सबसे पीछे लॉन्ग रेंज और हाई इम्पैक्ट हथियार, यानी दुश्मन को हर लेयर पर चुनौती मिलेगी। चीन की चिंता क्यों बढ़ रही है? चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भारत की ये तैयारी खुलकर दिखाई नहीं देती। अंडरग्राउंड साइलो, मोबाइल लॉन्चर और हाई अलर्ट यूनिट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसे ट्रैक करना आसान नहीं है। इसके अलावा चीन का S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम भी इस तरह के तेज और लो ट्रैजेक्टरी हमलों के सामने पूरी तरह भरोसेमंद साबित नहीं होते। अगर हमला अचानक और बड़ी संख्या में हो तो इंटरसेप्शन बेहद मुश्किल हो जाता है। अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, रणनीति का है। भारत की रणनीति साफ है, शांति बनी रहे तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर उकसावे की कोशिश हुई तो जवाब तैयार है। और ये जवाब सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगा, बल्कि एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा होगा। नया भारत, नई सोच। आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, अब भारत पहले से तैयारी करके खेलने वाला देश बन चुका है। और यही बदलाव सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आज की तैयारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की रणनीति है। भारत अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने वाली ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रणनीति भविष्य के युद्ध का नया मॉडल बनेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दमदार एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, इंडिया।